हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू डिस्टेंस क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मज़े में होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलेंगे इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में आता है कि फॉर्म क्लास हमने टाइप्स ऑफ फॉर्म क्लास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है यहाँ फॉर्म क्लास। फॉर्म क्लास का टाइप्स होता है तीन गो: प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। अब यहाँ पे ट्रिक एक बता दें कि मनुष्य का माइंड टेम्पोररी माइंड होता है। पता नहीं कब किस चीज़ को याद रखेगा मनुष्य और किस चीज़ को भूल जाएगा। इसीलिए प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स के लिए एक ट्रिक लेकर हम आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष। तो अब आइए कैसे इस ट्रिक को हम लोग पहचानेंगे। तो PIS एक वर्ड है, PIS, पीस। ठीक है, इस पी में ही फॉर्म क्लास का खानदान छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें आता है P फॉर प्रीफिक्स, I फॉर इनफिक्स, S फॉर सफिक्स। ठीक है, यह हुआ पीस, मतलब PIS। और ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद भी करेंगे। डेफिनेशन को तो कैसे याद करेंगे कि देखिए यहाँ पे पी शुरू में है ना, तो प्रीफिक्स होता है P फोर। पी स्टार्टिंग में है, शुरू में है, तो यह पहले जुड़ता है। एस जो है लास्ट में, सफिक्स वह लास्ट में ही जुड़ता है। किसी भी वर्ड के शुरू में जुड़ता है प्रीफिक्स। शुरू में पी है तो पी प्रीफिक्स पहले जुड़ता है, एस बाद में है तो सफिक्स लास्ट में जुड़ता है। और आई क्या है? PS तो वोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, और आई जो है वोवेल है। ये वोवेल होता है तो इनफिक्स है, आई है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो वोवेल है, वोवेल में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो भी कहाँ है? तो मिडिल में है, बीच में है। तो इसलिए इसके डेफिनेशन में आता है कि बीच का वोवेल जो जहाँ लुप्त हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसको इनफिक्स कहा जाता है। अब हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं प्रीफिक्स, बाय एविंग प्रीवियसली इज कॉल्ड प्रीफिक्स। शुरू में जुटने वाले को प्रीफिक्स कहा जाता है। आज फॉर एग्जांपल अन प्लस एबल, इससे बना है अनेबल। अन प्लस एबल मिलकर बनाया अनेबल। एबल के पहले क्या जुटा? अन जुटा। अन को क्या कहा जाएगा? प्रीफिक्स। ठीक है, ऐसे ही है इन प्लस डेफिनिट, इनडेफिनिट। यहाँ इन जो है शुरू में जुट रहा है, इसलिए इसको प्रीफिक्स कहा जाएगा। ठीक है, सो राइट प्लीज, जस्ट राइट। उतारिए, हम फिर आ रहे हैं। वाह, हाउ यू कंप्लीटेड? कर लिया पूरा? बिठाए, फिनिश करें? ठीक है, फिर आता है इसके बाद आता है इनफिक्स। टू चेंज
middle vowel is called infix. As for example, man to man. यहाँ मैन से मेन वाला, तो मैन के बीच में क्या हो रहा है, ए हो रहा है, MAN मैन। मैन में ए जो है यह बीच में है, मिडिल वॉवेल है। यह चेंज हुआ किस में, ई में, और जब ई में चेंज हुआ तो इस ए का ही नाम हो जाता है इनफिक्स। ठीक है, ऐसा ही होता है फुट, और फुट जो होता है वह चेंज होता है फिट में, तो यह फुट है, डबल ओ है, वॉवेल है, ये चेंज हुआ डबल ई वॉवेल में। बताए थे कि वॉवेल वॉवेल में ही चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ओ को क्या कहा जाएगा, इनफिक्स। हैव यू एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, आ रही है। प्रीफिक्स शुरू में है, शुरू में जुड़ता है, सफिक्स बाद में है, बाद में जुड़ता है, इनफिक्स बीच में है, तो ये बीच में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे सफिक्स। बाई एडिंग, बाई एडिंग इन एंडिंग, in ending is called suffix. As for example, यहाँ पे आएगा डेफिनिट, डेफिनिट में जोड़ेंगे ly तो हो जाएगा डेफिनेटली। ly जो है लास्ट में है, यह लास्ट में जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सफिक्स। ठीक है, डेफिनेट के अंत में जुटा ly, नया शब्द बना डेफिनेटली। ly जो है डेफिनेट के लास्ट में जुटा है, अंत में जुटा है, एंड में जुटा है, इसलिए ly को ही कहा जाएगा सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, पहले जुटता है, शुरू में जुट गया, अगर डेफिनेट के पहले इन जुट गया तो इन को कहा जाता है प्रीफिक्स। डेफिनेट के लास्ट में ly जुट गया तो ly को कहा जाता है सफिक्स। इनफिक्स में होता है कि मिडिल का वावेल जो है वह चेंज हो जाता है। ठीक है, मिडिल का वावेल चेंज हो जाता है, बस ये। फॉर एग्जांपल में एक और बता दें कि बॉय, बॉय में एस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज, और यहाँ एस का एस जो लास्ट में जुटा हुआ है, इसलिए इसका नया नाम हो जाता है सफिक्स। इसको क्या कहा जाता है, सफिक्स। ओके, सो राइट। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा, ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।